सिर्फ 2,500 रुपए में 25 मिनट की ये फ्लाइट आपको पहुंचा देती है काठमांडू से सीधे पोखरा। और रास्ते में आपको मिलते हैं हिमालयों के कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे जिन्हें आप जिंदगी भर भुला नहीं पाओगे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ काठमांडू से पोखरा तक का ये छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत फ्लाइट एक्सपीरियंस। नेपाल में अपनी तीसरी सुबह हम पहुंचे काठमांडू एयरपोर्ट, जो पहली नज़र में देखने में एक बस स्टैंड जैसा लगता है। जहां पहुंचकर हमने अपना लगेज चेक इन किया, सिक्योरिटी चेक करवाया और कुछ देर के इंतज़ार के बाद हमने बोर्ड की अपने लाइफ की सबसे छोटी और सबसे सस्ती फ्लाइट्स में से एक। इतनी सस्ती होने के बावजूद इस फ्लाइट में आपको स्नैक्स और पानी फ्री में दिया जाता है। कुछ ही देर में हमने टेक ऑफ किया और काठमांडू शहर को पीछे छोड़कर हम निकल पड़े पोखरा। देखते देखते आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब काठमांडू से पोखरा पहुंच चुके हो। जब रात पहुंचने में यहाँ के बेहद खूबसूरत शहर पोखरा पहुंचा देती है। यहाँ का एयरपोर्ट कुछ ऐसा है, मैं दिखाता हूँ आपको। भाई एयरपोर्ट पे होने को तो एरो ब्रिज वगैरह सब बना हुआ है, बट फिलहाल तो ये हाल है कि बस भी नहीं, हम लोग सीधा प्लेन से पैदल ही एयरपोर्ट के अंदर जाने लग रहे हैं। फ्लाइट में पूरे टाइम पहाड़ों के बढ़िया से नज़ारे थे और प्लेन छोटा ही था, तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 50 लोग भी नहीं थे इस फ्लाइट में। ये फिर भी थोड़ा वर्ल्ड क्लास और मॉडर्न एयरपोर्ट लग रहा है। बोर्ड वगैरह भी जैसे टिपिकली हर एयरपोर्ट पे होते हैं उसी टाइप के हैं। एयर कंडीशनड है बढ़िया और बैगेज बेल्ट भी अच्छे हैं। बाकी आई एम सरप्राइज कि काठमांडू जो कि कैपिटल है इनका और सबसे बड़ी सिटी है, वहाँ का एयरपोर्ट इतना आउटडेटेड है मतलब फ़िलहाल में, पर ये लोग उसको अपग्रेड करने के बजाय पहले इसको बना रहे हैं। शायद टूरिज़्म यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए, और इनकी इकोनॉमी का एक बहुत मेजर हिस्सा मेरे ख्याल से टूरिज़्म से आता है, इसलिए ये चाहते हैं कि टूरिस्ट जिस सिटी को ज़्यादा विज़िट करते हैं वहाँ का एयरपोर्ट पहले अच्छा हो जाए। हेलो। A few moments later. हाँ जी, तो दोस्तों क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हम लोगों ने काठमांडू के आसपास लोकेटेड सारे हिंदू टेम्पल्स जिनसे जुड़ी हुई अलग अलग कहानियाँ भी मैंने आपको बताई, वहाँ तक आप खुद कैसे जा सकते हो वो भी बताया, और उनके जितना मुझसे हो सका, जितना रूल्स परमिटेड थे उतने आपको दर्शन भी करवाए। अब समय था कि काठमांडू से निकल करके नेपाल के सबसे खूबसूरत शहरों में से दूसरा जो कि है पोखरा, जो कि इनफैक्ट टूरिस्ट के बीच में, खासकर फॉरेनर्स के बीच में काठमांडू से ज़्यादा फेमस है, यहाँ विज़िट करने का, जिसके लिए हमारी फ़्लाइट ऑलरेडी बुकड थी। और भाई साहब वो जो फ़्लाइट ली ना हमने काठमांडू से यहाँ पोखरा तक की, शायद मेरी लाइफ की सबसे यूनिक फ़्लाइट्स में से एक थी। सबसे पहली बात तो आज से पहले मैंने कभी इतनी सस्ती फ़्लाइट नहीं ली है। आप सोचो आज के ज़माने में 2026 में, और ख़ासकर इस वॉर के समय में जब सारी फ़्लाइट के प्राइजेज़ 1.5-2 गुना हो चुके हैं, ऐसे टाइम में ये फ़्लाइट आपको सिर्फ 2,500 रुपये वन वे में मिल जाती है, जिसमें ये लोग आपको 200 किलोमीटर दूर, काठमांडू से पोखरा 200 किलोमीटर दूर है, तो आपको सिर्फ 2,500 में फ़्लाइट से सिर्फ 25 मिनट्स में ये लोग आपको पोखरा पहुंचा देते हैं। अगर आपको कंपैरिजन चाहिए तो मैं आपको बताऊं, बस की इसी चीज़ की टिकट 1500 रुपये है और वो 9 घंटे लेती है पहाड़ी रास्ते। तो आप सोचो कितना ज़्यादा एक अफोर्डेबल और अच्छा ऑप्शन है ये। और दूसरा वो फ़्लाइट अपने आप में काफ़ी ख़ास भी थी, इसलिए कि क्योंकि पूरे टाइम एक लो एल्टीट्यूड पे उड़ रही थी, पूरे टाइम बड़े सुंदर पहाड़ों के नज़ारे थे चारों तरफ। खैर फ़्लाइट के बाद हम लोग पोखरा आ गए, और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हमने जो स्टे बुक किया हुआ है उसमें हमारा एयरपोर्ट पिकअप इंक्लूडेड था, तो बाहर निकलते से ही एयरपोर्ट वालों की गाड़ी खड़ी थी, उसमें बैठ कर के अपने होटल पहुँचे और फ़िलहाल कुछ इस टाइप का रूम है, मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ।
मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा रूम है और डायरेक्टली बालकनी से ही आपको माउंटेन व्यू मिल जाता है। फ़िलहाल रूम में थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होकर के हम लोग निकल चुके हैं लंच की तलाश में। सुबह से कुछ ऐसा ढंग का हेवी मील नहीं किया है। पोखरा ना मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं टूरिस्ट के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि हर दूसरी दुकान पे आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ की बुकिंग और हर दूसरी दुकान पे आपको रेस्टोरेंट या ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। और काठमांडू के कंपैरिजन में यहाँ की वाइब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग है। मतलब कोई ट्रैफिक नहीं है, सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी है। भाई चलते चलते पहुँच चुके हैं ये रेस्टोरेंट जिसका नाम है टेस्ट ऑफ पंजाब। चलते हैं, इधर ही बैठ जाते हैं। फ़िलहाल तो ये सही लग रहा है, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं इसके गूगल पे। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो इस समय हम लोग आ चुके हैं पोखरा की फेमस फेवा लेक पे। फेवा लेक जो है वन ऑफ द आइकॉनिक जगहें हैं पूरे पोखरा की। पोखरा में शायद आप कह सकते हो सबसे फेमस अगर कोई टूरिस्ट स्पॉट है तो वो ये लेक है। और इस लेक की खास बात ये है कि पहाड़ों के बीच में बढ़िया ठंडा सा पानी है और इसमें आप बढ़िया तरीके से बोटिंग वगैरह कर सकते हो। और इस लेक के बीच में एक आइलैंड है छोटा सा, और उस आइलैंड पे एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है बरही ताल मंदिर। तो आप अपनी बोट से उधर जा कर के दर्शन भी करके आ सकते हो। और ओवरऑल जो है सनसेट बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। आप चाहो तो सनराइज़ के टाइम पे भी आ सकते हो, बट सनराइज़ इधर नहीं होगा। ये फेमस स्पॉट है सनसेट के लिए, और सनराइज़ के लिए लोग पोखरा में जाते हैं। एक यहाँ की माउंटेन पीक है जिसका नाम है सारंग कोट, जहाँ से जब आप सनराइज़ देखते हो तो आपको माउंट अन्नपूर्णा जो है उसके ऊपर सनराइज़ होते हुए दिखता है। तो वो सनराइज़ प्लेस है और ये सनसेट प्लेस है। देखो टिपिकल जैसा हमारे यहाँ पे हिल स्टेशंस में जैसा कुछ माहौल रहता है ना, वैसा ही सब कुछ है यहाँ पे भी। उसी टाइप की चीज़ें बिक रही है, उसी टाइप का ओवरऑल ना ये प्लेस आप कह सकते हो 90% सिमिलर टू नैनीताल। ये लेक की खास करके बात कर रहा हूँ मैं। नैनीताल में भी जिस टाइप से लेक है, रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, बोट्स वगैरह चलती है, काफ़ी कंपेरेबल है उससे।